भूतिया शीशे वाली चुड़ैल। लखीमपुर जंगल में कुछ दिन पहले किट्टू चिड़िया की शादी बिट्टू चिड़िया के साथ होती है। बिट्टू चिड़िया अपनी पत्नी किट्टू से कहता है, डियर आज मंगल बाजार है, चलो मैं तुम्हें आज मंगल बाजार घुमा के लाता हूँ। तो किट्टू तैयार हो जाती है और दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार में दोनों खूब मस्ती करते हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। बिट्टू चिड़िया बोलता है, मेरी प्यारी पत्नी किट्टू, तुम्हें पता है अभी मैं क्या सोच रहा हूँ? अरे मेरे जेंटलमैन पति, मुझे कैसे पता होगा तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ ये पल कभी खत्म ना हो। मुझे लगा कुछ फ्यूचर प्लान सोच रहे होंगे। अच्छा बाबा चलो अब जल्दी, घर पर माँ जी इंतजार कर रही होगी। तो दोनों घर के लिए निकल रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में एक कबाड़ी वाला मिलता है, लेकिन उसके कबाड़ की रेडी पर बहुत ही बड़ा सुंदर राजा और रानियों के जमाने का डिजाइन का एक दर्पण रखा हुआ होता है। तो देखकर किट्टू चिड़िया बहुत ही खुश हुई, अपने पति से बोलने लगी, बिट्टू देखो उस रेडी पर कितना बड़ा और बेहद खूबसूरत दर्पण है, और वैसे भी मेरे पास छोटे छोटे शीशे हैं और इतना बड़ा शीशा नहीं है, और मेरा मन है अभी शीशे को खरीदने का। लेकिन तो तुम देखो ये एक कबाड़ का शीशा है, तो क्यों लोगी इस शीशे को? क्या हुआ बिट्टू, शीशा ही तो है, और देखो ये बिल्कुल नया लग रहा है। तो चिड़िया की जिद करने पर बिट्टू वो शीशा कबाड़ी वाले से खरीद लेता है और ये दोनों शीशा लेकर घर पहुंचते हैं और अपने बेडरूम में सेट कर लेते हैं। तभी बिट्टू की काम वाली नैना चिड़िया उसके घर आ जाती है। बिट्टू चिड़िया से कहती है, वाह भाभी ये शीशा तो बहुत ही सुंदर है। हाँ नैना, मुझे पता है, तभी तो मैंने लिया है। लेकिन तुम्हारे भैया बिट्टू मना कर रहे थे, कह रहे थे कबाड़ शीशा है, क्या करोगी? अब देखो घर में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है राजाओं के घर का शीशा है। बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? बिट्टू बोलती है, बोलो। आज हमारे पड़ोस में शादी है और मैं चाहती हूँ इस शीशे के सामने सजना संवरना। और ये कोई पूछने की बात है, हो जाना तैयार। अच्छा ठीक है भाभी, पहले घर का काम कर लेते हैं, फिर दोनों मिलकर घर की पूरी साफ सफाई कर देते हैं। और किट्टू चिड़िया हॉल में बैठी होती है और नैना शीशे के सामने तैयार होने के लिए बैठ जाती है, अपने आप को निहारती है। तभी उस शीशे में से एक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर नैना बहुत ही घबरा जाती है और नैना कुछ बोलने की कोशिश करती है। उससे पहले ही चुड़ैल अपने हाथ से उसे पकड़कर शीशे के अंदर कैद कर लेती है और बाहर किट्टू चिड़िया उसकी राह देख रही होती है। कुछ समय बीतने के बाद किट्टू सोचती है, अब तो बहुत समय हो गया, ये बाहर क्यों नहीं आई? अब मैं ही देख कर आती हूँ। तभी किट्टू चिड़िया कमरे में आ जाती है, वहाँ पर नैना नहीं होती। ये देखकर किट्टू बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है, नैना तो कभी भी बिना बताए नहीं जाती, अब कहाँ चली गई? मैं फोन करती हूँ नैना चिड़िया को। अब फोन भी उसका नहीं लगता। फिर किट्टू बोलती है, अच्छा शादी में जल्दी जाना होगा, इसलिए बिना बताए चली गई, सबका इंतजार करती हूँ। अगले दिन भी नैना चिड़िया का कुछ अता पता नहीं होता, ना ही किट्टू चिड़िया के घर में काम करने आती है। फिर किट्टू चिड़िया वापस शीशे के सामने जाती है और तैयार होने लगती है। उस शीशे में से उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। ये देखकर किट्टू चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने पति को आवाज लगाने लगती है। इतनी देर में बिट्टू चिड़िया कमरे में आता है। उससे पहले ही किट्टू चिड़िया को वो चुड़ैल उसी में कैद कर लेती है। बोलती है, तुमने मुझे इसमें कैद क्यों कर लिया? चुड़ैल चिड़िया बोलती है, ये दर्पण सिर्फ मेरे लिए था, लेकिन तुम इस दर्पण को अपने घर पर लेकर आ गई और जो भी इसके सामने अपने आप को निहारता है उसे इसमें कैद कर लेती हूँ, और तुम्हारी काम वाली चिड़िया को भी मैंने इसमें कैद कर रखा है। सारी बातें बिट्टू चिड़िया सुन लेता है और बिट्टू चिड़िया हथौड़ी लेकर आता है और दर्पण को फोड़ने की तैयारी करता है। तभी दर्पण के अंदर से चिड़िया कहती है, तुम ऐसा मत करो वरना मेरा अंत अभी हो जाएगा। बिट्टू चिड़िया जंगल के एक तांत्रिक बाबा को बुला कर लाता है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी मंत्र की शक्तियों से किट्टू चिड़िया को बाहर निकाल लेते हैं। उस श्रापित दर्पण को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और जंगल के एक दूर नदी में बहा देते हैं और उस श्रापित दर्पण से किट्टू चिड़िया को हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं।